आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाइटन कंपनी के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था और साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके यहाँ पे हमने डाउन साइड का इसका टारगेट रखा था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों सेल साइड का भी हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ था। और दोस्तों आप लोगों को याद रहेगा कि इसके टॉप के अंदर एक्चुअली ये जो वीडियो मैंने प्रीवियसली बनाया था, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये मार्केट फॉल में टाइटन कहाँ गिर सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कब रिवर्सल आ सकता है। तो मैंने उस दिन खास वीडियो बनाया था आप लोगों के रिक्वेस्ट पर और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न यानी रिवर्स या इसको इन्वर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न या बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था और आप लोगों को बोला था कि ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस रहेगा, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ से करेक्शन ट्रिगर होंगी, बाई साइड कंप्लीटली अवॉइड करना। और दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पर उसके बाद स्टॉक ने जो ज़बरदस्त डाउन साइड करेक्शन दी और हमारे जो टारगेट थे वहाँ पर सक्सेसफुली इसने डाउन साइड का पूरा पाथ इसने क्लियर किया। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि ये जो हमारे टारगेट थे वहाँ से ही दोस्तों हमें रिवर्सल मिला है। जनरली दोस्तों टारगेट पे दो चीज़ होती है, या टारगेट की तरफ स्टॉक जाकर उसको फर्दर ब्रेकडाउन देख के एक सेकंड लेग ऑफ सेलिंग डाउन साइड में ट्रिगर होती है, या फिर वहाँ से रिवर्सल आता है। तो ये स्टॉक के केस में दोस्तों अगर आप देखो तो जो डाउन साइड का जो टारगेट था वहाँ से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है और ये जो रिवर्सल के बेस पे दोस्त और जो याद रखना जो हमारे टारगेट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, उसके ऊपर हायर वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट्स रहते हैं, फिबोनाची लेवल रहते हैं। तो वहाँ से अगर रिवर्सल पैटर्न मिलती है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखो तो हमें रिवर्सल जो मिला है वो एग्जैक्टली परफेक्ट लेवल से मिला है। तो उसके अकॉर्डिंग आज की जो हमारी एनालिसिस है वो बाई साइड की तरफ है। और फ्रेंड्स यहाँ पर साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 5% मूव दे सकता है, 5% इनिशियली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को यकीन ना हो, हमने जो डाउन साइड मूव कैप्चर किया था एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ब्रेकडाउन के थ्रू, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। एजुकेशन पर्पज़ से भी देख सकते हो, आपको बहुत ही काम आएगा दोस्तों। तो चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पैटर्न थी दोस्तों, ये बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न थी। आप लोग देख सकते हो ये उल्टा झंडा आप लोगों को दिख रहा है, ये उस झंडे की डंडी है यानी पोल है और ये फ्लैग है दोस्तों जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ था। और जब यहाँ से ये ब्रेकडाउन की तैयारी था तब आप लोगों को बोला था कि अलर्ट रहना। और ये जो मूव आप लोगों को ये जो मूव दिख रहा है ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है दोस्तों। ये मूव 3400 से 2800 तक 2900 तक उसने मूव दिया था, यानी तकरीबन अगर आप देखो तो 12 से 14% का डाउन साइड मूव ट्रिगर हुआ था। और एक बड़े उसके पहले भी स्टॉक ने एक बहुत, और आप लोगों को बताया था कि ये जो रैली आई है ये एक फेक रैली है। आप लोगों ने ये जो अपसाइड बाउंस देखा था, मैंने बोला था कि ये फिजल आउट होगी डाउन साइड, और जैसे ये ट्रिगर हुआ डाउन साइड में उसके बाद आप देख सकते हो किस कदर फॉल आया था। और एग्जैक्टली दोस्तों हमारे ये जो टारगेट थे, इस टारगेट के लेवल से ही दोस्तों यहाँ से अभी हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना होना, ये जो हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था, ये जो फॉल आप देख रहे हो ये फॉल आने से पहले हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था। तो अगर आपको यकीन ना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। तो फिलहाल ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हम रिमूव कर देते हैं, इसका पूरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बाई साइड की तरफ जो स्ट्रक्चर बने उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर ये वो टेंटेटिव टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई।
और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट है। वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर दोस्तों एक और इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है। तो अगर यहाँ पर आप दो नेकलाइन लेकर चलो एग्जैक्टली, अगर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, थियोरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से ब्रेकआउट कम्प्लीटली हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है ये स्टॉक के अंदर, और आप अगर वेट करो एक और वो रेजिस्टेंस का क्लियर होने का, और यहाँ से हम अगर दो नेकलाइन लेकर अगर आप चलो, स्टॉक ने एग्जैक्टली ब्रेकआउट के ऊपर नहीं दिया है, एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर अगर आप वेट करो एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 3250 के ऊपर, जैसे ही 3250 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से स्टॉक के अंदर फर्स्ट टारगेट दोस्तों 3414 का मिलेगा इमीडिएट टारगेट। दोस्तों अभी भी दोस्तों इमेच्योर ट्रेड बिल्कुल भी मत कर लेना, अभी भी परफेक्टली ब्रेकआउट आया नहीं है। स्टॉक ने एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे क्लोजिंग दिया है, हमें ब्रेकआउट के अबाउ क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पर वेट करना एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 3250। और अपने दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि समझ ही लेते कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो ही जाएगा। और आप लोगों को मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो में प्रूफ करके बताया हूँ कि डबल नेकलाइन किस कदर एक वरदान साबित होती है। डबल नेकलाइन एक ऐसी चीज़ है जो हमको फॉल्स ब्रेकआउट को, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो, और ये फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम फंस ना जाए उसको सेफ गार्ड करने के लिए हम यहाँ पर डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। और ये दोस्तों ऐसी एनालिसिस दोस्तों मेंटरशिप भी नहीं देता है ये, और इतनी हैवी अमाउंट चार्ज करके आप लोगों को एवरी मंथ उन लोग ऐसी एनालिसिस नहीं देते जो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो अभी भी अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत ही काम आएंगी अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलेंगी उसके बाद अपने एडवाइजर को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो विथ कंसिडरिंग अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हैज़ 1:2 या 1:1.5। और फाइनली दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक होंगी तो नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला। और यहाँ पर राउंडिंग चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर कंफर्मेशन का वेट है क्लोजिंग का। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलेंगी उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसको पहले से प्री एज्यूम करके इसको स्टॉक लोगे और वो फॉल्स ब्रेकआउट डे के नीचे आ गया तो आप एक ट्रैप में फंस सकते हो। उसके कारण दोस्तों वेट करना कंफर्म ब्रेकआउट का और अपने एडवाइज़र को पूछकर ही पोजीशन लेना। एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।